क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते हुए जाएं। दोस्तों शुरू होने वाला है भारत और वेस्ट इंडीज का तीसरा और इस सीरीज का अंतिम टी20 मुकाबला। दोस्तों तीसरा टी20 मुकाबला शुरू होने वाला है ईडन गार्डन्स के तूफानी मैदान पर, जहां भारतीय टीम 2 जीत चुकी है। ऐसे में इसी के साथ वेस्ट इंडीज ने पिछले मुकाबले में टॉस जीता था और गेंदबाजी करने का फैसला किया था, लेकिन इस बार अगर रोहित शर्मा टॉस जीतते हैं तो वो भी गेंदबाजी करने का ही फैसला करेंगे। ऐसे में गेंदबाजी के लिए सबसे पहले ईडन गार्डन्स का मैदान सबसे बेहतरीन माना जाता है। दोस्तों भारतीय टीम के बदलावों की बात करें तीसरे टी20 के लिए तो इस टी20 में विराट कोहली नहीं है, वो रेस्ट लेने का फैसला कर चुके हैं और उनके साथ ऋषभ पंत भी रेस्ट लेने वाले हैं, जिसके चलते ये दोनों ही खिलाड़ी हम सभी को नहीं दिखेंगे तीसरे टी20 मुकाबले में, क्योंकि फिलहाल भारतीय टीम जीत चुकी है पूरी सीरीज को। 3 मैचों की सीरीज थी जिसमें से 2 टी20 भारतीय टीम जीत चुकी है। इसका मतलब ये होता है कि भारतीय टीम ये सीरीज भी जीत चुकी है। आइए तीसरे टी20 में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 देख लेते हैं। दोस्तों सलामी बल्लेबाज पुराने ही होंगे, जहां एक तरफ से भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा होंगे तो दूसरे एंड से युवा बल्लेबाज और विकेट कीपिंग करेंगे ईशान किशन। तीसरे नंबर पर विराट कोहली की जगह लेंगे ऋतुराज गायकवाड़। दोस्तों चौथे नंबर की बात करें तो चौथे नंबर पर युवा बल्लेबाज श्रेयस अय्यर आएंगे, दोनों ऋषभ पंत और विराट कोहली की जगह लेंगे। उनके बाद से टीम पुरानी ही होगी, उनके बाद सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने आएंगे। दोस्तों गेंदबाजी क्रम की अगर हम बात करें तो गेंदबाजी में सबसे बड़े गेंदबाज होंगे दीपक चहर, उनके साथ एक्सपीरियंस गेंदबाजी को जोड़ा गया है यानी कि भुवनेश्वर कुमार और युजवेंद्र चहल होंगे। दोस्तों युजवेंद्र चहल की फिरकी पिछले मुकाबले में कारगर साबित हुई थी, तो वहीं भुवनेश्वर कुमार ने 18 ओवर डालकर भारतीय टीम को तूफानी तरीके से विजय बनाया था। तो वहीं पिछले मुकाबले में आखिरी ओवर हर्षद पटेल ने शानदार डाला था। ऐसे में उनके साथ स्पिन गेंदबाजी की एक और गेंदबाज की बात करें तो आखिरी खिलाड़ी होंगे रवि बिश्नोई। ऐसे में ये होगी भारत की तूफानी प्लेइंग 11 वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में। दोस्तों आप इस टीम को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताएं। दोस्तों 8 रनों से भारतीय टीम ने दूसरा टी20 मुकाबला जीतकर इस सीरीज को भी अपने नाम कर लिया है वेस्ट इंडीज के खिलाफ। लेकिन दोस्तों दूसरा टी20 मुकाबला भारतीय टीम के लिए आसान नहीं था, जहां ये बैठे हुए निकोलस पूरन और ये बल्लेबाजी कर रहे रोमन पोवेल ने पूरे भारत को लगभग एक छोटा हार्ट अटैक ही दे दिया था। इन दोनों की बल्लेबाजी ने मैदान पर आफत मचा कर रख दी थी। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है इन दोनों की बल्लेबाजी इतनी घातक नहीं हो सकती थी, लेकिन भारतीय टीम के हाथों कुछ ऐसी गलतियां हुई जिसके कारण इन बल्लेबाजों ने भारतीय टीम के गेंदबाजों की जमकर धुलाई की। दोस्तों पहली गलती की बात करें तो वो थी जब वेस्ट इंडीज चेस करने उतरी थी भारतीय टीम के 146 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही थी वेस्ट इंडीज की टीम और निकोलस पूरन आए बल्लेबाजी करने के लिए। यहां से तमाशा सबसे बड़ा शुरू हुआ। दोस्तों ये बात है मैच के 90वें ओवर की, जब 21 रन पर निकोलस पूरन खेल रहे थे। चहल ने घूमती हुई गेंद पूरन को फेंकी, पूरन ने पूरी ताकत से इस गेंद को फ्लिक कर रख दिया। गेंद हवा में जा रही थी, जाकर गेंद गिरी सीधा रवि बिश्नोई की गोदी में। अब रवि बिश्नोई ने जैसे ही कैच पकड़ा तो डाइव मारने के चक्कर में गेंद को छोड़ बैठे, जिसे देख युजवेंद्र चहल अपना आपा खो बैठे। सभी को पता था कि ये निकोलस पूरन की कितनी बड़ी विकेट है। ऐसे में उसके बाद निकोलस पूरन के बाद जो बल्लेबाज थे वो थे रोमन पॉवेल। दोस्तों दूसरी बड़ी गलती यहां हुई भुवनेश्वर कुमार के हाथों। दोस्तों ये बात है मैच के 15 ओवर की चौथी गेंद पर जब ये पूरन गेंद खेल बैठे तो गेंद नीचे खड़े गेंदबाज की गोदी में गिरी, यानी कि भुवनेश्वर कुमार की गोदी में गिरी, लेकिन वो भी नीचे गिरकर इस कैच को छोड़ बैठे। 238 रन पर पोवेल अपनी जीवन दान को जी बैठे। अंत में आकर इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना अपना अर्धशतक पूरा किया। ये 2 बड़ी गलतियां हुई। अगर ये 2 बड़ी गलती भारतीय टीम से नहीं होती तो निकोलस पूरन भी अपना अर्धशतक बनाने से पहले आउट हो जाते और रोमन पॉवेल भी अपना अर्धशतक बनाने से पहले ही आउट हो जाते और आखिरी गेंद तक तो ये मुकाबला सपने में भी नहीं आ सकता था। ऐसे में दोस्तों आप सभी को बता दें वो तो जाहिर सी बात है भारतीय टीम ने मेहनत की, जिसके चलते भारतीय टीम ने 8 रनों से शानदार ये मुकाबला जीता और इस सीरीज को भी अपने नाम कर लिया। लेकिन तारीफ होगी रोमन पॉवेल की, जिन्होंने इस मुकाबले में वेस्ट इंडीज को अपने दम पर जीवित रखा और साथ ही साथ निकोलस पूरन और रोमन पॉवेल की वो शानदार शतकीय साझेदारी। दोस्तों आपको ये मुकाबला कैसा लगा का जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों शानदार तरीके से भारतीय टीम ने जीत लिया है वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरा टी20 मुकाबला। इसी शानदार जीत के साथ भारतीय टीम ने सीरीज को भी 2-0 से जीत लिया है। दोस्तों दूसरा टी20 मुकाबला भारतीय टीम ने 8 रनों से जीत लिया वेस्ट इंडीज के खिलाफ। लेकिन यह मुकाबला जितना आसान देखने में था उतना आसान था नहीं भारतीय टीम के लिए, क्योंकि वेस्ट इंडीज ने भी कई कारनामे किए इसी तूफानी मुकाबले में भारतीय टीम को इस तूफानी मुकाबले में हराने के लिए। तो आज हम आपको एक ऐसे पल के बारे में बताने वाले हैं जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए, खासकर कि विराट कोहली को तो काफी बड़ा झटका लग गया इस चीज के बाद इस तूफानी मुकाबले में। दोस्तों आइए उस रोमांचक बात के ऊपर बढ़ते हैं। दोस्तों ये बात है 5वें ओवर की 5वीं गेंद की, जब वेस्ट इंडीज चेस करी थी भारतीय टीम की। युजवेंद्र चहल गेंदबाज थे। ऐसे में आखिरी गेंद फेंकी इस ओवर की युजवेंद्र चहल ने, बल्लेबाज ब्रैंडन किंग इसे पढ़ नहीं पाए।
बल्ला तो लगा नहीं गेंद पर, लेकिन आवाज आई और अपील की युजवेंद्र चहल ने जोर से। उनके साथ ऋषभ पंत ने भी अपील की। ऐसा लग रहा था कि एज लगा है। अंपायर के साथ काफी देर तक अपील की युजवेंद्र चहल ने। उसके 5 सेकंड के बाद अंपायर ने आउट दिया, तब जाकर युजवेंद्र चहल थोड़ा सा सुकून में बैठ गए। लेकिन दूसरे एंड से बल्लेबाज ब्रैंडन किंग ने लिया डीआरएस। अब डीआरएस लेने के बाद रिव्यू सिस्टम आया। दोस्तों जैसे ही रिव्यू में पता चला कि बल्ले का कोई भी किनारा नहीं लगा है, वो सिर्फ एक आवाज थी जो आई थी। एसएमएस के बाद अंपायर ने इस चीज का डिसीजन नॉट आउट दिया और युजवेंद्र चहल को काफी बड़ा झटका लग गया। दोस्तों युजवेंद्र चहल को तो बाद में झटका लगा, उससे पहले विराट कोहली को झटका लग गया क्योंकि स्लिप में वही खड़े थे। उनके बोलने पर भारतीय टीम ने काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस से अपील की थी क्योंकि ऐसा लग रहा था कि आवाज आई है। ऐसे में बुरी तरह से विराट कोहली ने, ऋषभ पंत ने, युजवेंद्र चहल ने अपील की थी। अब बढ़ते हैं गेंदबाज के ऊपर। युजवेंद्र चहल की तो शक्ल पे 12 बज गए थे क्योंकि वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में थे। वो इतने कॉन्फिडेंस में थे अगर अंपायर से नॉट आउट देते तो वो भारतीय टीम का रिव्यू लेने वाले थे और वो रिव्यू लेते तो भारतीय टीम का रिव्यू वेस्ट हो जाता। ऐसे में ब्रैंडन किंग तो बच गए, उनके साथ साथ वेस्ट इंडीज का रिव्यू भी बच गया। हालांकि अंत में वेस्ट इंडीज की टीम 8 रनों से मुकाबला हार गई। दोस्तों इस पूरे वाक्य पर आपको क्या कहना है, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों दूसरा टी20 मुकाबला ईडन गार्डन्स के मैदान पर हो चुका है समाप्त। तो आइए आप सभी को बताते हैं इस तूफानी मुकाबले की पूरी हाईलाइट। दोस्तों दोनों ही टीमों के धाकड़ कप्तान रोहित शर्मा, भारतीय टीम के कप्तान वेस्ट इंडीज के कायरन पोलार्ड कप्तान आमने सामने आए टॉस के लिए। रोहित शर्मा इस बार टॉस हार गए। कायरन पोलार्ड ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ऐसे में इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम। ईशान किशन और रोहित शर्मा भारतीय टीम की शुभ शुरुआत करने के लिए आए, लेकिन शुरुआत अच्छी नहीं मिली भारतीय टीम को। जहां क्वार्टरल की इस गेंद को ईशान किशन पढ़ नहीं पाए, बल्ले का एज लगा और गेंद गई सीधा काइल मेयर्स के हाथों में और यहीं पर पहली विकेट गिरी भारतीय टीम की। 10 रन पर पहली विकेट गिरी भारतीय टीम की। ईशान किशन मात्र 2 रन बनाकर क्वार्टरल की गेंद पर आउट हो गए। उनके बाद रोहित शर्मा अच्छी लय में नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था बड़ा स्कोर बनाएंगे, लेकिन तभी रॉस्टन चेस की गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाने के चक्कर में शॉट तो खेल बैठे रोहित शर्मा, लेकिन गेंद के नीचे ब्रैंडन किंग आ गए और यहीं पर कप्तान की विकेट मिली वेस्ट इंडीज को। 200 रोहित शर्मा मात्र 19 रन बनाकर रॉस्टन चेस की गेंद पर ब्रैंडन किंग को अपनी कैच देकर आउट हो गए। तो उनके बाद चौथे नंबर पर आए थे विराट कोहली के बाद सूर्य कुमार यादव। विराट कोहली अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी सूर्य कुमार यादव ने चेस की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए और उन्हीं को अपनी कैच दे बैठे। ऐसे में कैच एंड बोल्ड हो गए चेस के हाथों और 8 रन बनाकर सूर्य कुमार यादव रॉस्टन चेस की गेंद पर उन्हीं को कैच दे बैठे। तो अब बात कर लेते हैं विराट कोहली की तूफानी बल्लेबाजी की। इस मुकाबले में विराट कोहली ने धाकड़ बल्लेबाजी की। उन्होंने वेस्ट इंडीज के किसी भी गेंदबाज को नहीं बख्शा। इस मुकाबले में विराट कोहली ने एक छक्का व 7 चौके लगाए, 41 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। ऐसे में दोस्तों आप सभी को बता दें इस मुकाबले में तूफानी लय में नजर आ रहे थे विराट कोहली। ऐसा लग रहा था कि 2016 का विराट कोहली वापस आ चुका है मैदान पर, लेकिन 52 के स्कोर पर रॉस्टन चेस की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए विराट कोहली। गेंद अंदर आ गई और बुरी तरह से बोल्ड हो बैठे विराट कोहली और यहीं पर विराट कोहली भी मात्र 52 रन बनाकर रॉस्टन चेस की गेंद पर बोल्ड होकर रह गए। के बाद मैदान पर ऋषभ पंत और वेंकटेश अय्यर की जोड़ी ने हंगामा मचाकर रख दिया। दोस्तों दोनों ने लगभग 19 ओवर तक बल्लेबाजी की। जिस मुकाबले में ऋषभ पंत ने बेहतरीन बल्लेबाजी की तो ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर 33 रन बनाकर इस तरह से होल्डर की गेंद पर बोल्ड होकर रह गए। 200 वेंकटेश अय्यर 33 रन बनाकर 18 गेंदों का सामना करते हुए बोल्ड हो गए। ऐसे में उनके बाद बल्लेबाजी जो कर रहे थे ऋषभ पंत, इन्होंने अपना तूफानी अर्धशतक लगाया और 52 रनों की नाबाग पारी खेली सिर्फ 58 गेंदों में। कोहली के बाद इन्होंने अर्धशतक लगाया था। ऐसे में इन्होंने अंत तक बल्लेबाजी की और भारतीय टीम को पहुंचाया 186 रन तक 5 विकेट के नुकसान पर। ऐसे में 186 रन का टोटल भारतीय टीम ने काफी शानदार तरीके से प्राप्त कर लिया। ऐसे में इतने टारगेट का पीछा करने उतरी वेस्ट इंडीज की टीम। दोस्तों इस मुकाबले में अगर वेस्ट इंडीज की शुरुआत की बात करें तो वेस्ट इंडीज की शुरुआत हमेशा की तरह इस बार भी खराब रही। जहां वेस्ट इंडीज की पहली विकेट के मायर्स के रूप में गिरी, जो चहल की घूमती हुई इस गेंद को पढ़ नहीं पाए, इन्हीं के हाथों कैच दे बैठे। इन्हीं की गेंद को 9 रन बनाकर के मायर्स आउट हो गए। उनके बाद दूसरी विकेट गिरी दूसरे सलामी बल्लेबाज ब्रैंडन किंग की। दोस्तों ब्रैंडन किंग इस मुकाबले में 22 रन बनाकर आउट हो गए। रवि बिश्नोई की गेंद को पढ़ नहीं पाए और सूर्य कुमार यादव को अपनी कैच दे बैठे। तो उनके बाद 2 बल्लेबाजों ने पूरी भारतीय टीम को हिलाकर रख दिया। दोस्तों इस मुकाबले में निकोलस पूरन ने खेली एक और बार तूफानी पारी। पिछले मुकाबले में भी इन्होंने अर्धशतक लगाया था, इस मुकाबले में भी इन्होंने अर्धशतक लगाया। दोस्तों इस मुकाबले में भारतीय टीम के सभी गेंदबाजों पर दावा बोला निकोलस पूरन ने। इस मुकाबले में निकोलस पूरन ने 62 रनों की धाकड़ पारी खेली सिर्फ 41 गेंदों में, जिसमें से उन्होंने 3 छक्के व 5 चौके जड़े। 218वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार की इस गेंद पर आउट हो गए रवि बिश्नोई को अपनी कैच देकर। अब बात कर लेते हैं इनके साथ दूसरे बल्लेबाज जो बल्लेबाजी कर रहे थे, जिनका नाम था रोमन पॉवेल। इन्होंने भी पूरी भारतीय टीम को हिलाकर रख दिया। दोस्तों इन्होंने आंद्रे रसल की याद दिला दी मैदान पर। इन्होंने अंत तक बल्लेबाजी की, जहां आखिरी 6 गेंदों पर 25 रनों की दरकार थी, जो काफी ज्यादा मुश्किल
मुश्किल था। ऐसे में दोस्तों आप सभी को बता दें, रोमन पॉवेल की अगर हम पारी की बात करें तो इन्होंने इस मुकाबले में 68 रनों की नाबाद पारी खेली, सिर्फ और सिर्फ 36 गेंदों में, जिसमें से उन्होंने 5 छक्के व 4 चौके लगाए थे। ऐसे में अंत तक वेस्ट इंडीज की टीम इतना टोटल प्राप्त नहीं कर पाई और 8 रनों से भारतीय टीम ये शानदार मुकाबला जीत गई। जी हां दोस्तों, 178 रन पर ही भारतीय टीम ने समेट लिया वेस्ट इंडीज को 3 विकेट के नुकसान पर और भारतीय टीम ने शानदार मुकाबला जीत लिया है। इसी के साथ भारतीय टीम के नाम ये T20 सीरीज भी हो चुकी है। 2-0 से भारतीय टीम ने T20 सीरीज को भी अपने नाम कर लिया है। दोस्तों आप भारतीय टीम की इस जीत को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों पहले T20 मुकाबले में बोला रोहित शर्मा का बल्ला। अब शुरू होने वाला है भारत बनाम वेस्ट इंडीज के बीच में पेटीएम T20 सीरीज का दूसरा T20 मुकाबला। तो